हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक कुमार हिस्टोरिकल क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज बिहार पुलिस कांस्टेबल का सेट नंबर 10 है। सभी प्रश्न सेलेक्टेड लिए गए हैं जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। वीडियो को अंत तक देखें, कृपया स्किप ना करें। चलिए बढ़ते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रद्योत कहाँ का राजा था? तो आपका राइट आंसर है अवंतिका। इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। प्रद्योत वंश प्राचीन भारत का एक राजा था। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक राजा चंड प्रद्योत था। जब चंड प्रद्योत पीलिया रोग से ग्रसित थे तब बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को उनकी सहायता के लिए भेजा था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मोरक्को के यात्री इब्न बतूता का वृत्तांत किस रूप में जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर है रिहला के रूप में। इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। इब्न बतूता मोरक्को का निवासी था। यह मुहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। इब्न बतूता के जीवन काल का वर्णन रिहला नामक पुस्तक में किया गया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 26 जून 1539 को शेर शाह और हुमायूं के बीच युद्ध कहाँ लड़ा गया था? तो आपका राइट आंसर है चौसा में। इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। 26 जून 1539 ईस्वी को मुगल सम्राट हुमायूं तथा शेर शाह सूरी के मध्य चौसा का युद्ध लड़ा गया था। इस युद्ध में शेर शाह सूरी विजय हुआ तथा और चौसा नामक स्थान वर्तमान में अभी बक्सर जिले में है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में सती प्रथा प्रतिबंध कानून कब पास किया गया? तो आपका राइट आंसर है 1829 में। चलिए इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक द्वारा दिसंबर 1829 को सती प्रथा प्रतिबंध कानून को पारित किया गया था। भारत में सती प्रथा के विरोध में राजा राम मोहन राय ने भी अपनी सकारात्मक प्रयास किए हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में ठगी प्रथा को समाप्त करने का श्रेय किसे प्राप्त है? तो आपका राइट आंसर है स्लीमैन। इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। भारत में ठगी प्रथा को समाप्त करने का श्रेय विलियम हेनरी स्लीमैन को जाता है। इन्होंने 1830 ईस्वी में इसे पूर्ण रूप से समाप्त किया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। महात्मा गांधी पर चंपारण सत्याग्रह के लिए कब अभियोग चलाया गया था? तो आपका राइट आंसर है 1917 में। इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। चंपारण के किसानों की समस्या को समाप्त करने के उद्देश्य से महात्मा गांधी अप्रैल 1917 में चंपारण पहुंचते हैं तथा उसके द्वारा चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत की जाती है। ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी के ऊपर महाभियोग का मुकदमा लगाया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 1815 में प्रकाशित राजा राम मोहन राय की पहली पुस्तक का नाम क्या था? तो आपका राइट आंसर है वेदांत ग्रंथ। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। इन्होंने 1815 में वेदांत ग्रंथ पुस्तक की रचना की। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संवैधानिक उपचार का अधिकार किसके अंतर्गत आता है? तो आपका राइट आंसर है मौलिक अधिकार के अंतर्गत। इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। भारतीय संविधान के भाग 3 के अंतर्गत अनुच्छेद 12 से 35 के मध्य मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है, जिसमें अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के खिलाफ संवैधानिक उपचार प्रदान करता है। अनुच्छेद 32 को बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रीय आपात की चर्चा किस अनुच्छेद में है? तो आपका राइट आंसर है 352 में। संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल की चर्चा है। एक राष्ट्रीय आपातकाल, दूसरा राष्ट्रपति शासन और तीसरा वित्तीय आपातकाल। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जनहित याचिका यानी PIL की अवधारणा किस देश से लिया गया है? तो आपका राइट आंसर है अमेरिका से। इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। भारत में जनहित याचिका की अवधारणा अमेरिका से लिया गया है। जनहित याचिका लोकहित भावना पर कार्य करती है।
भारत में जनहित याचिका को प्रारंभ करने का श्रेय पी.एन. भगवती को दिया जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसी व्यक्ति की अवैध हिरासत के खिलाफ निम्न में से कौन सी रीट लागू होती है? तो आपका राइट आंसर है बंदी प्रत्यक्षीकरण। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। किसी व्यक्ति की अवैध हिरासत के खिलाफ बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट जारी होती है। इस रीट के द्वारा हिरासत में लिए गए व्यक्ति को शारीरिक रूप से 24 घंटे के अंदर अदालत के समक्ष पेश करना अनिवार्य होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राज्य सरकार का कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? तो आपका राइट आंसर है राज्यपाल। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम कहाँ से होता है? तो आपका राइट आंसर है हरिके बैराज से। इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल पंजाब के फिरोजपुर के निकट सतलज व ब्यास नदी के संगम पर बने हरिके बैराज है। यह नहर देश की सबसे लंबी नहर है, जिसकी लंबाई 649 किलोमीटर है। राजस्थान के 10 रेगिस्तानी जिलों को इस नहर के द्वारा पानी उपलब्ध कराया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इंद्रावती, सबरी और मंजीरा किसकी सहायक नदियां हैं? तो आपका राइट आंसर है गोदावरी नदी की। इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। इंद्रावती एवं सबरी नदी गोदावरी नदी की सहायक नदी है। इसकी कुछ अन्य सहायक नदी जैसे पैनगंगा, प्राणहिता, मंजीरा इत्यादि है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जवाहर सुरंग किसके नज़दीक स्थित है? तो आपका राइट आंसर है बनिहाल दर्रे के नज़दीक। इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। जवाहर सुरंग का निर्माण बनिहाल दर्रे के अंतर्गत किया गया है। यह भारत के जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। इसकी लंबाई 2.85 किलोमीटर है। जवाहर सुरंग जम्मू एवं कश्मीर को NH-44 के द्वारा जोड़ती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऑडियोमीटर क्या नापता है? तो आपका राइट आंसर है ध्वनि की तीव्रता। चलिए इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। ऑडियोमीटर द्वारा सुनने की गुणवत्ता का मूल्यांकन किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो आपका राइट आंसर है दूरी का। इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। प्रकाश वर्ष पारसिक दूरी का एक इकाई है। दूरी की अन्य इकाई मीटर, किलोमीटर आदि है। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुने 10 के पावर 15 मीटर और एक पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा रेडियोधर्मी तत्व नहीं है? तो आपके राइट आंसर है कैडमियम। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संघनन क्या है? तो आपका राइट आंसर है वाष्प का द्रव में परिवर्तन। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। निश्चित ताप पर वाष्प का द्रव में बदलना संघनन कहलाता है, जबकि निश्चित ताप पर द्रव का वाष्प में बदलना वाष्पन कहलाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नाभिकीय विखंडन किसके कारण होता है? तो आपका राइट आंसर है न्यूट्रॉन के कारण। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। नाभिकीय विखंडन में एक बड़ा नाभिक छोटे छोटे कई नाभिकों में विभाजित होता है और इस दौरान ऊर्जा की प्राप्ति होती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पीतल एक मिश्र धातु है, तो आपका राइट आंसर है जस्ता तथा तांबा का। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लोहे का वो शुद्धतम रूप कौन सा है? तो आपका राइट आंसर है पिटवा लोहा। पिटवा लोहा लोहे का सबसे शुद्धतम रूप है। इसमें 0.25 कार्बन प्रतिशत होता है, यानी 0.25% कार्बन होता है। स्टील कार्बन और आयरन का मिश्र धातु है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आपका राइट आंसर है स्कर्वी। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं, जिसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। इसे खट्टे फलों जैसे नींबू, संतरा आदि से प्राप्त किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है?
तो आपका राइट आंसर है ऑक्सीजन का परिवहन करना। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। मानव रक्त के 40% भाग में लाल रक्त कण, श्वेत रक्त कण तथा रक्त बिंबाणु होते हैं। आरबीसी में ही हीमोग्लोबिन होती है जिसका काम है ब्लड में रंग प्रदान करना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पंचायती राज में कितने विषय हैं? तो आपका राइट आंसर है पंचायती राज में कुल 29 विषय हैं। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। भारत में पंचायती राज व्यवस्था को दूसरे शब्दों में स्थानीय स्वशासन भी कहा जाता है। मूल संविधान के भाग 9 के अंतर्गत पंचायती राज के संबंधी उपबंधों की चर्चा की गई है। 73वें संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची में इसको जोड़ा गया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से किसे भारतीय संविधान का आत्मा कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर है संवैधानिक उपचारों को अधिकार को। चलिए इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में वर्णित संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान का आत्मा कहा गया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन भारत का 28वां राज्य है? तो आपका राइट आंसर है झारखंड। इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड राज्य का गठन किया गया था। इससे पहले यह बिहार का भाग था। वर्तमान भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन द्वारा समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था? तो आपका राइट आंसर है 42वां संविधान संशोधन द्वारा। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्द समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, अखंडता को जोड़ा गया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है? तो आपका राइट आंसर है अमेरिका से। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हरित क्रांति के कारण किसके उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि हुई है? तो आपका राइट आंसर है गेहूं में। चलिए इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। हरित क्रांति का सबसे सकारात्मक प्रभाव गेहूं के फसल पे पड़ा है, जिसके कारण इसके उत्पादन में काफ़ी वृद्धि हुई है। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1966 ईस्वी में हुई थी, जिसका जनक M.A. स्वामीनाथन को माना जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सबसे भारी ग्रह कौन है? तो आपका राइट आंसर है बृहस्पति। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत का योजना आयोग कैसी संस्था है? तो आपका राइट आंसर है एक सलाहकार बोर्ड जैसी संस्था है। इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। योजना आयोग एक सभिनाकोत्तर सलाहकारी निकाय है। भारत के प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। इसकी स्थापना केंद्रीय मंत्रिमंडल के प्रस्ताव पर 15 मार्च 1950 को की गई थी। वर्तमान में योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया है तथा इसके स्थान पर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्वचालित कारों में सामान्यतः कौन सा तेल लगता है? तो आपका राइट आंसर है पेट्रोल। इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। पेट्रोल एक हाइड्रोकार्बन है जिसका उपयोग मोटर ईंधन, वैमानिक ईंधन, सूक्ष्म धुलाई में किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्टीम इंजन कैसे चलता है? तो आपका राइट आंसर है ऊष्मा से। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ट्यूबलाइट में प्रकाश किस पर निर्भर रहता है? तो आपका राइट आंसर है ठोस धातु पर। इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। ट्यूब कांच की एक नली होती है जिसमें प्रतिदीप्त पदार्थ का लेप चढ़ा होता है। ट्यूबलाइट में अकीय गैस, आर्गन तथा पारे का उपयोग होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पंखे की रफ्तार किस पर निर्भर रहती है? तो आपका राइट आंसर है वोल्टेज पर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उपग्रह का प्रयोग किया जाता है तो टेलीविज़न के लिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विद्युत ऊर्जा पैदा की जा सकती है तो यूरेनियम से। चलिए इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। यूरेनियम एक सफ़ेद रेडियो सक्रिय तत्व है जिसे पीच ब्लेंड से अयस्क से प्राप्त किया जाता है। इसके 6 समस्थानिक हैं।
इसका उपयोग नाभिकीय ईंधन के रूप में रिएक्टर में होता है और विद्युत ऊर्जा की प्राप्ति होती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जस्ते से क्या बनता है? तो आपका राइट आंसर है विद्युत बैटरी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हीरा अपरूप है, तो इसका राइट आंसर है हीरा कार्बन का अपरूप है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विटामिन ए उपलब्ध होता है, तो गाजर से। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और मेरा मेहनत पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करें। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चेचक का टीका कहाँ से बनता है? तो आपका राइट आंसर है भेड़ों से। वर्ष 1796 में एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके का निर्माण गाय और उसके बछड़े से निकलने वाले पदार्थ से किया था। यह वेरियोला वायरस के कारण होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मलेरिया कौन से मच्छर के काटने से होता है? तो आपका राइट आंसर है पैरासाइट वाले मच्छर से। चलिए इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। मलेरिया प्लाज्मोडियम परजीवी द्वारा होता है, जिसका वाहक मादा एनाफिलीज मच्छर होते हैं। इससे प्रभावित अंग तिल्ली और आरबीसी होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं, तो आपका राइट आंसर है कोबाल्ट से। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे? तो आपका राइट आंसर है ऋषभदेव। इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। ऋषभदेव को जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है। ऋषभदेव का जन्म अयोध्या में हुआ था और ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह सांड है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो आपका राइट आंसर है कटक में। कटक उड़ीसा में पड़ता है। इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। चावल भारत की एक मुख्य फसल है। चावल का उत्पादन भारत विश्व में सेकेंड स्थान पे है। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान मनीला में है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लघु ज्वार कब आता है? तो आपका राइट आंसर है अमावस्या के दिन। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी जब तीनों समकोण पर हो तो उस समय लघु ज्वार का निर्माण होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पूर्व का मैनचेस्टर किसे कहा गया है? तो आपका राइट आंसर है अहमदाबाद को। कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। पूर्व का मैनचेस्टर ओसाका को कहा जाता है। चीन का मैनचेस्टर संघाई को, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को। आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। जब तक के लिए जय हिंद।